दोस्तों, मैं ABPS न्यूज़ चैनल से जितेंद्र कुमार आप सभी दर्शकों का नमस्कार कर रहा हूं। आज मैं खोरावार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर रा के एक टोले में मौजूद हूं अपने कैमरामैन के साथ। यहां चुनाव होना था, सारे चुनाव जिस तारीख को हुए उसी डेट में चुनाव होना था, लेकिन यहाँ चुनाव के ठीक 2 दिन के पहले एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई। इस कारण चुनाव यहाँ का टल गया। रामपुर रा का ग्राम सभा का चुनाव टल गया। ये चुनाव प्रधानी पद का चुनाव टला है क्योंकि जो प्रत्याशी मरे हैं वो प्रधानी पद के प्रत्याशी की मौत हुई थी। अब ये डेट कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया था, जिसके क्रम में 9 तारीख को ये चुनाव फिर होने हैं। यानी कि आज आपका 7 तारीख है, 8, 9 यानी 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद, आज से ठीक 2 दिन के बाद चुनाव होने हैं। हमने जब इस गांव में जब अपने कैमरामैन के साथ आए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा आगे आए, तो हमने यहाँ काफ़ी भीड़ देखी तो हम रुक गए। आइए देखते हैं कौन प्रत्याशी हैं, ग्राम सभा में भ्रमण के लिए निकले हैं, लोगों के बीच आकर के अपने लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तो हमने देखा तो हम यहाँ रुक गए। आइए देखते हैं कौन है ये प्रत्याशी और कौन है, क्या है चुनाव निशान इनका। क्या नाम है आपका? विजय कुमार त्रिपाठी। विजय कुमार त्रिपाठी जी, प्रधानी पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो यहाँ पे ये कौन सा गांव सभा है? ग्राम सभा रामपुर, ग्राम सभा रामपुर रा है। ये रामपुर रा का कौन सा टोला है? पड़ाव टोला है। पड़ाव टोला। तो यहाँ आप जनसंपर्क में निकले हैं जी। तो क्या लग रहा है आपको? क्या कह रही है जनता? क्या कह रही है जनता? इधर आ जाइए। क्या कह, माफ करिएगा थोड़ा सा, क्या कह रही है यहाँ की जनता? जनता आश्वासन दे रही है। तेज आवाज में बोलिए, प्रत्याशी हैं। जनता आश्वासन दे रही है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। सब बढ़िया है। सब बढ़िया। आइए और भी लोगों से पूछते हैं। ग्राम सभा के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बीच में है, मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है और सभी लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है लेकिन गमछे को मास्क बना के लगाए हैं। आइए, क्या नाम है भैया आपका? बोलिए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आपके गांव में विजय कुमार त्रिपाठी ये ग्राम सभा प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। चुनाव चूँकि हो जाना चाहिए था लेकिन एक प्रत्याशी की मौत हो गई, इसलिए चुनाव आगे बढ़ गया, 9 तारीख को होना है। तो क्या इरादा है आपका विजय त्रिपाठी के बारे में? विजय त्रिपाठी के बारे में बहुत सी इरादा है, मगर जो काम आप लिखे हैं विजय त्रिपाठी, क्या लिखे हैं? मैनिफेस्टो बनाया है क्या? मैनिफेस्टो बनाया है, वो पढ़ के खुद सुनाएंगे। अगर वो काम अगर वादा ले रहे हैं तो उसके साथ हौसला बुलंद है हम लोग। देखिए, इनका कहना है कि जो मैनिफेस्टो में लिखे हैं और उतना काम अगर ये जीतने के बाद कराते हैं तो हम लोगों का हौसला बुलंद, ऐसा कहना है भाई साहब का। क्या नाम है बाबू आपका? मनीष को यहीं के रहने वाले हैं जी। तो विजय त्रिपाठी जो ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं उनको? क्या लिखाए हैं वो भी सही है। लिखाए हैं तो मैनिफेस्टो बनाए हैं, वादा कर रहे हैं। वादा कर रहे हैं। जनता के बीच जनता का जो भी बनवाए लिखवाए हैं वो भी पक्का होगा तो लिखवाएंगे, बनवाएंगे। उसे जो लिखे हैं उस पे अगर ये अमल करेंगे तो आप लोग वोट करेंगे इनको। हाँ जी। देखिए, ऐसा कहना है इनका। क्या नाम है बाबू? सुधीर। मास्क नहीं लगाए हैं? अरे हम विश्वास नहीं करते हैं कोरोना। अच्छा, विश्वास नहीं करते हैं कोरोना पे। आपके गांव में विजय त्रिपाठी आए हैं जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, क्या कहना है इनके बारे में? जीत रहे हैं चुनाव। आप लोगों का वोट आशीर्वाद मिल रहा है इनको? तब मतलब कैसे आशीर्वाद दें, वो जीत रहे हैं, वो जान रहे हैं। दुर्गेश भैया है ना, वो जीत अच्छा, रहे हैं। दुर्गेश जायसवाल ही उनके पीछे हैं क्या? अरे वो रहे चाहे ना रहे, दुर्गेश भैया हैं, वो जीत रहे हैं, निकल रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि दुर्गेश जायसवाल जो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी थे और जिला पंचायत चूँकि यहाँ वार्ड नंबर 64 का SC हो जाने के कारण ये नहीं लड़ पाए। दुर्गेश जी भी हमारे बीच में, हमारे कैमरे के सामने दिख रहा है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं। ये दुर्गेश जायसवाल हैं, जानता हूं मैं इनको। वार्ड नंबर 64 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, लेकिन सीट जो है इनके विपरीत चली गई, इसलिए चुनाव ये नहीं लड़ पाए। हाँ दुर्गेश जी, क्या हाल चाल है आपका? हाल बहुत बढ़िया है। विजय तिवारी आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं,
दिलो जान से कर रहे हैं, खुलेआम इनके सपोर्ट में आप घूम रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? कहना यही है कि ये पूर्ण रूप से ये जीत रहे हैं। पड़ाव की जनता पूर्ण रूप से इनका सहयोग कर रही है और पड़ाव की जनता पे हमें पूरा विश्वास है। और पड़ाव की जनता के लिए हम लोग बहुत मेहनत लगा के काम करेंगे, इनके कदम से कदम मिला के चलेंगे और इनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने लिखी हुई है और हम ये आपको पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं। कट करिए। ये उनका यही मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो आपके हाथ में देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। विजय तिवारी का मैनिफेस्टो है। अगर ग्राम सभा की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, विजयी बनाया, तो क्या क्या काम ये मुख्य रूप से क्या क्या काम ये करेंगे, दुर्गेश जायसवाल के हाथ में वो लिस्ट है। जब मैं चाहूँगा उस लिस्ट में क्या लिखा है, पब्लिक के बीच में, दर्शकों के बीच में आप पढ़ करके बताएं दुर्गेश जी। जैसे कि है ग्राम सभा के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना, ग्राम सभा में खेल कूद का मैदान उपलब्ध कराना, महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई की निःशुल्क केंद्र, ग्राम सभा को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस कराना, गांव के प्रमुख स्थानों पर आरओ पानी की निःशुल्क व्यवस्था कराना, गांव के प्रत्येक टोला में सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराना। आराम से बोलिए, जरा समझ में आए। व्यवस्था कराना, गांव में पूरी तरह से उजाले के लिए बिजली की समस्या कराना, विधवा पेंशन दिलवाना, वृद्धा पेंशन दिलवाना, गांव के प्रत्येक टोले में अच्छी मजबूत नाली की व्यवस्था कराना, गांव के खड़ंजे रोड को आरसीसी कराना, भूमिहीन लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था कराना। भूमिहीन, यही हमारे मैनिफेस्टो में है। जीतने के बाद इस वादे को आप विजय जी, आप अगर आप चुनाव जनता ने आपको जिताया तो क्या ये वादे पूरे होंगे? एकदम पूरा होगा, तेज बोलिए। पूरा होगा, वादा पूरा होगा। जनता के सामने इस सारी बातों को रखेंगे आप, एकदम रखेंगे, करके दिखाएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। विजय तिवारी का कहना है, जो प्रत्याशी हैं, कि जनता के बीच, जनता के साथ जो हमने वादे, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, इधर भी महिलाएं कुछ खड़ी हैं, उधर उनको भी दिखाएं। इनका कहना है कि जनता से हम जो वादा आज कर रहे हैं, अगर हमको जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम इस सारे वादों को पूरा करके दिखाएंगे। मैनिफेस्टो में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि सारे ग्राम सभा में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करवाना, ग्राम सभा में पूरी तरह से बिजली की लाइट सप्लाई दिलवाना, जर्जर ट्रांसफार्मरों को बदलवाना, तार को बदलवाना, पूर्ण रूप से ग्राम सभा में उजाले के लिए बिजली को उपलब्ध करवाना, नाली है, खड़ंजा है जिसको आरसीसी करवाना, पक्के नाली का निर्माण करवाना, खेल के मैदान, जो आजकल सबसे बड़ी बात है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं। खेल के मैदान जो रामपुर राम में अभी तक उपलब्ध नहीं है, शायद है भैया खेल के मैदान? देखिए इनका क्या कहना है, नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। नहीं है। तो विजय तिवारी कह रहे हैं कि हम खेल के मैदान भी उपलब्ध करवाएंगे बच्चों को खेलने के लिए। ठीक है कराएं। कहना है भाई साहब का कहना है कि ठीक है उपलब्ध करवाएं, अच्छी बात है। ये सारे वादे जो हैं विजय तिवारी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और इनका कहना है कि जीतने के बाद हम उसको अवश्य पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक गांव में सुलभ शौचालय बनवाना, इन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि गांव में महिलाओं के लिए निःशुल्क कढ़ाई सिलाई की व्यवस्था करवाना, तमाम आदि चीज़ें हैं। मैं अपने कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र कुमार ABPS खबर से करता हूं अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं चाहूँगा एक बार फिर, और बहुत सारे लोग हैं इनको दिखाएं। गांव में चूँकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की महामारी फैली हुई है, बावजूद उसके इतने लोगों की भीड़ है यहाँ पे और सभी लोग दूर दूर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है और भी लोग, अन्य लोग बैठे हुए हैं। चलते हैं, एक चाचा बैठे हैं, आइए पूछते हैं। उस तरह से तो हर प्रत्याशी कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मतदाताओं की क्या राय है? आइए, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, आइए पूछते हैं उनसे भी कुछ सवाल। क्या नाम है चाचा जी आपका? राम हरक, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपके गांव में विजय तिवारी आए हैं, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या कहना है? बाबू वोट मांग रहे हैं, ठीक है, हम लोगों की जहाँ मर्जी वहीं वोट देंगे। हाँ, ये तो कोई, हाँ, भारत किसी के मांगने से नहीं देंगे। हाँ, किसी के मांगने से नहीं देंगे। इनका कहना है कि जहाँ मर्जी होगी हम वहाँ वोट देंगे। आगे और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है दादी आपका? उर्मिला देवी। गांव में विजय तिवारी आए हैं जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, क्या कहना है उनके बारे में? देवा वोट उनके। विजय बाबू को वोट देंगे? हाँ। विजय तिवारी को वोट कर रही हैं? हाँ। आशीर्वाद दे रही हैं? हाँ।
देखिए माता जी का कहना है कि विजय तिवारी को आशीर्वाद देंगी। और भी एक महिला है, क्या नाम है आपका? गीता। गीता देवी। आपके दरवाजे पे आपके गांव में विजय तिवारी वोट मांगने के लिए आए हैं, क्या कहना है इनके बारे में? दिया ही वोट का कहे बा, जब आयल हो तो दिए वो वोट नहीं के। अरे बहुत सारे वादे कर रहे हैं काम कराने के लिए आपके गांव में। बहुत जनी हमारे गांव में काम करा दिले बाटा, बाकी बा। अच्छा, बहुत लोग वादा किए और नहीं कराए, तो इनके ऊपर विश्वास जता रही हैं। अब विश्वास बात जीत जाए, देखी सब का करत हम। देखिए विश्वास पे ही दुनिया कायम है, और ऐसा कहना है कि जीतने के बाद ये काम कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जितेंद्र कुमार ABPS न्यूज़ चैनल से अपने दर्शकों को नमस्कार कर रहा हूँ। धन्यवाद।